अहंकार साक्षी भाष्य है, अहंकार साक्षी भाष्य है, इसलिए अहंकार और साक्षी अभेद है। जो जिसका भाष्य होता है, जो जिसको भासता है, वो उसे अपने से कभी भी पृथक नहीं देखता, अभेद देखता है, अभेद। तो इसलिए जो है साक्षी की उत्पत्ति नहीं, लय और उत्पत्ति नहीं बनती। इसी प्रकार से तावृत्ति की उत्पत्ति लय होवे, यदि अहंकार की प्रतीति की उत्पत्ति लय कहिए। इसी रीत से उत्तर उत्तर अहंकार आदि और तिनके ज्ञान की जो उत्पत्ति ताकि हेतु पूर्व पूर्व जो मिथ्या अहंकार आदिकन की ज्ञान जन संस्कार बने हैं, और जो इस तरह कहें कि उत्तर उत्तर अहंकार आदिकन के अध्यास में तो यद्यपि पूर्व पूर्व अध्यास के संस्कार हेतु बने हैं, तथा प्रथम उत्पन्न जो अहंकार वो ताका ज्ञान ताकि हेतु संस्कार बने नहीं। यहाँ क्या बात कही जा रही है? जैसे अहंकार जो है हमारा पैदा हुआ, अब तुम क्या कहते हो कि पहले वाले अहंकार के संस्कार आ गए, तो ये बात जो है कहते बनती नहीं है, क्योंकि अहंकार से पहले कोई अहंकार था ही नहीं। अहंकार से पहले कोई अहंकार था? नींद में कोई अहंकार था, परंतु नींद में साक्षी तो था, दृष्टा तो था, अहंकार नहीं था। तो ये आप बात कहो कि वो पूर्व के अहंकार के संस्कार हैं, हाँ, अभी उनकी वजह से जो है अध्यास बन गया है, तो ये बात जो है उचित नहीं है। सदा प्रथम उत्पन्न जो अहंकार होता का ज्ञान ताके हेतु संस्कार बने नहीं। क्यों? जो ताके पूर्व और अहंकार उत्पन्न हुआ होता तो ताके ज्ञान के संस्कार भी होते, सो प्रथम अहंकार से पूर्व और अहंकार हुआ ही नहीं। सर्व वस्तु प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं। ये शंका भी सिद्धांत के अज्ञान से ही होती, ऐसी जो शंका होती है ना, अज्ञान से। इसीलिए हम अज्ञान के कारण ही कहा करते हैं कि वो भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर, इसलिए सत्संग में नहीं पहुंच रहा। इसी कारण से कहा करते हैं। सो बिल्कुल ये बात असंगत है, इसमें कोई संगतता नहीं है। वैसे कही है, पूर्व जन्म के पाप सो हर चर्चा न सोहा है। अब वो किसी दूसरी दृष्टि से बात कही गई है, वो दूसरी दृष्टि से बात की गई है। वो तुम्हारे जो है पुरुषार्थ की दृष्टि से नहीं कही गई, वो कही गई है तुम्हारे प्रारब्ध की दृष्टि से। अब ये दोनों दृष्टियां अलग अलग हैं, इनको स्पष्ट कर लो। जैसे आज तुम पैसे वाले हो, आज सुखी हो, तो तुम वर्तमान के कर्मों के कारण नहीं हो, मान जाओ। पूर्व जन्मों के जो है तुमने कर्म किए हैं संचित इकट्ठे, उनके कारण से तुम धनवान हो, सुखी हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो ये तो भुगतना पड़ेगा। ये संचित हो रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हम वकालत से जो है इतने पैसे वाले बन गए, नहीं, वकालत से बने हो। ये वकालत वाला काम तो तुम्हारा पाप इकट्ठा हो गया। ये पैसे वाले तुम बने हो तो अपने पूर्व जो है संचित कर्मों से तुम सुखी हुए हो या दुखी हुए हो, पूर्व संचित कर्मों से। अब तो जो कर्म कर रहे हो वो संचित हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए कम से कम इतनी बात तो ध्यान में लाओ। हाँ, इससे पापाचार जो है बुद्धि में खत्म होता है। जो अब करोगे वो आगे भरोगे। अब के तब के, ना अब के न तब के। ये दृष्टांत सुनाया है कई बार, बार बार क्या सुना। तो ये शंका भी
सिद्धांत के अज्ञान से होती है। और वेदांत का सिद्धांत क्या है? एक ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा जीव, चौथी अविद्या और पांचवा अविद्या का चेतन से संबंध। लगता है कि नहीं? हम चेतन हैं, लेकिन कहीं हमें क्या हो गया है? अज्ञान हो गया। अरे चेतन को कभी अज्ञान थोड़ी होता है। तो ये 5 चीजें हो गई संबंध। और जितना भी ये संसार है वो सब ये 6 वस्तु में अनादि हैं। वेदांत का सिद्धांत समझिए, ये 6 वस्तुएं क्या हैं? अनादि माने पैदा नहीं होता। अनादि माने ये आज तक हुई नहीं है। हाँ, यह है वेदांत का सिद्धांत। ये दिमाग में भर ही नहीं रहा किसी के। जो चीज होगी वो तो नहीं। ये खट वस्तुएं आज तक पैदा ही नहीं हुई। फिर से गिन लो। ब्रह्म, ब्रह्म कभी पैदा नहीं होता। ईश्वर, ईश्वर कभी पैदा नहीं होता। जीव, जीव भी कभी पैदा नहीं होता। पूछते रहते हो ना, जीव कहाँ से आया, कहाँ से? कहीं से नहीं आया। जीव नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ब्रह्म के विषय में तुम ऐसा मत कहना कि ब्रह्म नाम की कोई सत्ता है नहीं। जीव को कह लो, और ज़्यादा अनुभव हो जाए तो ईश्वर को भी कह सकते हो। लेकिन ब्रह्म के विषय में आगे बात कही जा रही है वेदांत की सिद्धांत की। पहले तो इन खट वस्तुओं की अनादि तत्वता को समझो। ये 6 चीज़ें अनादि हैं, आएगी दिमाग में, रहेंगी। ब्रह्म, ईश्वर, जीव, अविद्या, अविद्या माने माया, और इस अविद्या का चेतन से संबंध, और ये जो दिख रहा है संसार, दृश्य जगत, दृश्य जो भेद करके दिख रहा है, ये 6 वस्तुएं अनादि हैं। ये खट वस्तु स्वरूप से अनादि हैं। जिस वस्तु की उत्पत्ति होवे नहीं, सो वस्तु स्वरूप से अनाद कहिए। इन खट उत्पत्ति यानी खट की उत्पत्ति होती नहीं। यहाँ से ये स्वरूप से कैसे हैं? अनाद है। ब्रह्म जो है अविद्या का अधिष्ठान है। ब्रह्म कौन है? अविद्या का अधिष्ठान। जैसे अंधेरे को साधे कौन रहता? अंधेरा जो है किससे सदा हुआ है? प्रकाश से, उजाले से। उजाले से। अधिष्ठान का मतलब समझिए। तो जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश पहले है, अंधेरा तो बाद में कल्पित है। अंधेरा नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसी प्रकार से अविद्या कहाँ से आई है? कि कहीं से नहीं आई। अविद्या को साधे हुए हो तुम। जैसे छतरी लेकर चलते हो। अब वो छतरी जो है काका बचाएगी बताओ? तुम में दम है तो बरसात झेल जाओगे, गर्मी झेल जाओगे, सर्दी झेल जाओगे। तुम में यदि दम है तो वो छतरी बचाए है। तो ऐसे ही अविद्या तो छतरी है एक तरह की, बहाने के लिए जो है अज्ञानियों ने लगाए लई है। अविद्या भविद्या क्या, एक लात मारो भजत चली जाए, है ही नहीं। अब इतनी तेज धूप छतरी से बचेगी या सर्दी छतरी से बचेगी? हमारे पिताजी के गुरु थे किशन की गढ़िया के बाबा बजरंग दास। सो हमें बताया करें, अधिकांश ऐसा होता है बाप की चुगली बेटे से की जाती है, बेटे की चुगली बाप से की जाती है। तो अब वो महात्मा जी हमसे क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारे बाप हैं ना पिताजी, इनकी ताकत बताएं तुम।
ये आए कई माह के महीने में भयंकर सर्दी और लगाए छाता के, वो कह रहे महाराज अब तो अति हो गई जो है घर में कलेश की, और हम तो फौज में भर्ती हो जाए। क्या कह रहे? आगे बढ़ते। तो बाबा ने कही, हमने ये कहा कि लला फौज में तुम्हारी दुर्गति हो जाए, छतरी लगाए फिर रहे हो सर्दी में। जो सर्दी में छतरी लगाए फिरे वो फौज की नौकरी कर पाएगा? तासे घरे बैठो नहीं है, जब लग जाए तब करने लगना। तो ये तो एक जो है विनोदात्मक घटना आपको बताई। बात क्या समझना है, अंधेरा नाम की कोई चीज़ होती, ऐसे ही अविद्या नाम की कोई चीज़ तुम्हारे स्वरूप में है नहीं, लेकिन दिख रही है। इसलिए उस अविद्या से उत्पत्ति संभव नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, अनादि है, तो उससे संसार बन जाएगा। और ईश्वर जीव आदि की सिद्धि तो ब्रह्म के बिना होती नहीं। अगर ब्रह्म नहीं है तो जीव ईश्वर कुछ नहीं। इसलिए इन चारों की ब्रह्म की उत्पत्ति संभव नहीं। इसलिए ब्रह्म अनादि है तो ये सब अनादि। आगे बात समझ, अकेला ब्रह्म ही अनादि है। सच बात पूछा जाए तो ब्रह्म के अनादिपने के कारण से ये सब अनादि है। ब्रह्म निर्विकार है, इसलिए उससे अविद्या की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और ईश्वर आदि चार की सिद्धि तो अविद्या की सिद्धि के अधीन है। क्रम देखिएगा, ब्रह्म निर्विकार है, और ब्रह्म निर्विकार है तो ब्रह्म से जो है विकारता कैसे पैदा हो जाएगी? नहीं हो सकता। होगी क्या? तो फिर इनसे संसार कैसे बन गया? कैसे ईश्वर ने बना दिया संसार? अब ये सारी बातें जो है क्रम से साधना है। अगर तुम संसार को मिथ्या नहीं कर सकते हो तो जीवपने को मिथ्या कर नहीं पाओगे, और जीवपने को मिथ्या नहीं कर पाओगे तो ईश्वर को मिथ्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए खुश मत होना कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर है। जब तक संसार तुमको है लगता है तब तक जीव भी है, देह भी है, ईश्वर भी है, सब कुछ है। इसलिए तिनते अविद्या की उत्पत्ति संभव नहीं, तो अविद्या अनाद है। केवल ब्रह्मते व केवल माया से व परस्पर से स्वसिद्धि अधीन भेद से जीव ईश्वर की उत्पत्ति संभव नहीं, और अविद्या चेतन के संबंध की सिद्धि से ईश्वर जीव की सिद्धि है। सो संबंध आप भी अनादि है, इसलिए तिनकी उत्पत्ति नहीं। इसलिए ईश्वर जीव भी क्या है? अनादि। सबकी अनादिता सिद्ध की जा रही है। उसके लिए ये अलग अलग प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं। चाहे तो डायरेक्ट विश्वास, अब इसीलिए कहा जाता है कि दो रास्ते हैं भगवान के पास पहुंचने। एक तो गुरु की बात का विश्वास करो, और दूसरा जो है अपनी बुद्धि को पैना करो। गुरु की बात का पर विश्वास होकर चलोगे तो बुद्धि तुम्हारी प्रखर होती चली जाएगी, और सारी बातें ज्यों की त्यों समझ में आने लगेंगी। और अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो तुम लाख कोशिश करना इस बुद्धि को लगाए रखना, चाहे जितना पढ़ना, कहते रहना कि हम सब सीख गए, ठन ठन पाल हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, और ये ऐसी बात कभी भी करना नहीं चाहिए, पाखंड बन जाता है। जब लोग स्टेज पे आकर कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते हैं, हमें पता है, ऐसा मत कहा करो, ठीक है? क्योंकि जिसकी लक्ष्य से जान है ना, वो जान तो व्यापक है, वो तुम में भी है, वो हम में भी है। अब हम तुम्हें अज्ञानी कैसे देख लें?
अगर हम तुम्हें अज्ञानी देख लेंगे तो हमें ही खुद अज्ञानी हो जाएंगे। जैसा अपन तस और जाने, हमारी बात समझ। परंतु हम तुम्हें तुम्हारा अज्ञान दिखा सकते हैं, देखने का अधिकार हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो ज्ञान देखा है, और जिसने ज्ञान देखा, जिसने प्रकाश देखा, तो प्रकाश कहता है कि तुम्हें चुनौती दी है थानेदार साहब, तुम अंधेरे को मेरे सामने ले आओ। आ जाएगा अंधेरा सामने? नहीं आ सकता। हाँ जी। इसलिए ज्ञानी को अपना ज्ञान और सबका ज्ञान और सबका ज्ञान भी दिखता है, लेकिन अज्ञानी को केवल अपना अज्ञान का कार्य दिखता, अज्ञान भी नहीं दिखता। अज्ञान दिख जाए तो बात बन जाए। ब्रह्म और अविद्या अनाद है, इसलिए तिनका तादात्म्य संबंध में भी अनाद है। आज तक ब्रह्म का और अविद्या का कोई तादात्म्य हुआ ही नहीं। तिनतः तिसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, और ईश्वर आदि तिनकी सिद्धि तो संबंध की सिद्धि के अधीन है, इसलिए उनसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती। अविद्या और चेतन का संबंध भी कैसा है? अनादि। अनादि है। इन पांचों वस्तु की आप ही आप उत्पत्ति माने तो आत्मा आश्रय दोष होवेगा। अब कहते हैं कि यदि अपने आप इनकी उत्पत्ति माने पांच चीजों की, तो फिर क्या हो जाएगा? आत्मा आश्रय दोष। ये समझते हो? आत्मा आश्रय दोष नहीं। आत्मा के आश्रय हैं? नहीं समझते हो? जैसे तुम कहाँ रह रहे हो? तुम कहाँ रह रहे हो? आकाश में। आकाश में सब लोग रह रहे हैं कि नहीं? सारा संसार आकाश में रह रहा है। आकाश। और तुम कहो आकाश नाम की कोई चीज नहीं है, हम तो अपने आप टपक गए हैं, है ना? अपने आप जो है रहने का स्थान बना लिया है, तो ये आकाश आश्रय दोष कहलाएगा। सो ये दोष जो है कभी संभव नहीं है। क्या तुम कहो हम तो हैं, आकाश नहीं है? जैसे कल किसी ने कहा था, हाँ अब बोलो कितने हम इनको जो है होशियार मान लें, ये कह रहे इसमें आकाश है ही नहीं कि है? हाँ, प्रकांड विद्वान हैं ये, शास्त्रों के पढ़ने वाले हैं, आचार्य हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कैसे कैसे दुनिया में मूर्ख घूम रहे हैं। अब इतना ही कह दो तो मिर्चें लग जाएंगे। ये तो जरा से बच्चे से भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उससे भी पूछ लो कि इसमें आकाश है कि नहीं है। तो पंच तत्व ये अधम, तो अधम शरीर ही नहीं, प्रत्येक वस्तु में पांच तत्व ठसाठस भरे। ये छोटी सी चीज है, इसमें भी आकाश है। अब इसका थोड़ा शोधन करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो नहीं तो ये कहते हैं क्या? आत्मा में आश्रय दोष। तो आत्मा में आश्रय दोष लग जाएगा अगर ऐसा कहोगे कि पांच चीजें अपने आप पैदा हो गई, तो अपने आप कोई पैदा नहीं होता। इसलिए इन पांच वस्तुओं की आप ही आप से उत्पत्ति नहीं है। इसलिए इन पांच वस्तु की उत्पत्ति है ही नहीं, और तीन पांच वस्तुओं का परस्पर भेद है ताकि भी उत्पत्ति नहीं बने। इस रीत से इन खट वस्तुओं की उत्पत्ति है नहीं, इसलिए स्वरूप से कैसी हैं? अनादि हैं। ब्रह्म त्रिकाल अबाध्य है, इसलिए अनादि और अनंत है। ब्रह्म कैसा है? त्रिकालाबाधित, यानी तीन कालों में जिसको बाध नहीं किया जा सकता। जैसे एक जो है 5 तोले की सोने की ईंट, क्या कहोगे उसको? सोना। अब वो निहाई पे चढ़ाई गई तब उसे क्या कहोगे?
और अब वो जो है बढ़िया बना करके जो है हार बन गया, अब उसको क्या कहोगे? हार। जी कह रही हार कहेंगे, लेकिन बनाने वाला जानता है कि त्रिकाल अबाधित सोना ही है। निहाई बाद हो जाएगी, जेवर बाद हो जाएगा, लेकिन सोने का बाद करने वाला कोई पैदा हुआ? सुनार है, सुनार माने ईश्वर। देखो सुनरा की चतुराई, जन सोने पे अकल चलाई। सोना एक ही है, चाहे बालक हो चाहे बाली, बात कर सकता है सोने का। ठीक इसी प्रकार से चेतन ब्रह्म जो है वो त्रिकाल बाधित है, त्रिकाल अबाधित, अबाधित, बाध नहीं किया जा सकता। इसलिए अनादि भी है और अनंत भी है। कौन? ब्रह्म। परंतु अविद्या और उनके जो कार्य 5 गिनाए गए हैं, ईश्वर, जीव, संसार आदि, ये सब अनादि तो हैं लेकिन बाध हो जाते हैं, और बाध हो जाने के कारण से ये अनादि होते हुए भी शांत हैं। कैसे हैं? तो ये फर्क है। एक तो अनादि है और अनंत है, लेकिन बाकी जो उसके बच्चे हैं, कहना चाहिए उसके अधीन हैं, वो पांचों के पांचों अनादि तो हैं, लेकिन बाध हो जाने के कारण से, और ये अबाधित होने के कारण से अनंत है, और वो बाध होने के कारण से शांत है। शांत हो जाते, कहते शरीर क्या हो गया? शांत, खत्म हो गया। अहंकार आदिकन की तो श्रुति में उत्पत्ति कही है, इसलिए स्वरूप से अनादि यद्यपि अहंकार आदिक नहीं है, तथापि प्रवाह रूप से सर्ववस्तु अनादि है। स्वरूप से कोई अनादि नहीं है, पांचों चीजें हैं ना, ये स्वरूप से अनादि नहीं है, लेकिन प्रवाह रूप से क्या है? अनादि है, दिख रही है इसलिए अनादि। सर्ववस्तु प्रवाह दूर हो गई, प्रवाह रूप से सर्ववस्तु अनादि है, सर्ववस्तु का प्रवाह दूर हो गए नहीं। अब तुम चाहते हो कि संसार की गति को रोक के हम ब्रह्म हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? कि जो चीज होती नहीं है उसे तुम नाश कैसे कर सकते? अंध है पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। अब जब ये बात कही जाती है कि जगत का कभी नाश नहीं होता, तो जगत अविनाशी थोड़ी ही है। क्यों ऐसा कहा गया है? बोलो। जगत है ही, क्योंकि लहर जल से ही बनी है, और बुद्ध भी बेचारा नाश किंचित नहीं हो। क्यों नहीं होता नाश? जल है ही नहीं भाई। नाश तो वो चीज होगी जिसका कोई जो है सामने अस्तित्व दिखाई दे। जब अस्तित्व ही नहीं है तो नाश क्या होगी? जो पैदा ही नहीं हुई है तो कैसे नाश हो जाएगा? खरगोश के सींगन ने छेद दियो। हाँ? गंधर्व नगर में प्यास लगी, प्यास वो कहाँ लगी? त्रसत भयो, पानी से जो है प्यासा मरने लगा। अब पहुंचा जो है रास्ते में, जब नदी पे जा रहा था कि तो खरगोश से मग में खरगोश के सींगन ने छेद दा। कौन ने छेद दा? सिंह होते हैं। बंध्या का पुत्र गंधर्व नगर में त्रिशत भाई पहुंचा, और नदी के तट पर तो रास्ते में खरगोश ने, अरे वहां पहुंचा, जब वहां पहुंचा तो रस्सी के सर्प ने डस खाया। कौन से सर्प ने? होता रस्सी में सांप। फिर कौन से दवा पूछे? ढूंढ के जो है नर रूप वैद्य से दवा लई,
और सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। कैसे खरीदे गए? दवा आकाश के पुष्प, हैं? दवा आकाश हाँ, के वो पुष्प। औषधि बताए दई ढूंढ रूप नर ने औषधि कौन सी? खपुष्प, पुष्प के आकाश के पुष्प, औषधि बता दी। आकाश में पुष्प होते हैं। अब सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। सीपी की चांदी होती है। तो कहते हैं विज्ञानानंद कि ऐसो ही संतन ने ये जग हमको बताया। ये जगत दिखता तो है महाराज, परंतु है बंजा पुत्र की तरह, है ढूंढ में भूत की तरह, है सीपी में चांदी की तरह। एक उदाहरण दो, सीपी में चांदी और रस्सी में सर्प है, ढूंढ में भूत, झूठ पानी में बर्फ। यों ही निशा जग का प्रमाण। इसी तरह से इस नगर निशा रूपी जो है रात रूपी जगत का प्रमाण दिया गया है। ये जगत है नहीं। जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतनी जल्दी आराम मिलेगा। अब औषधि खाओगे नहीं तो आराम कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो है औषधि का पान तो करना है। ऐसा समय कोई पूर्व हुआ नहीं जहाँ समय कोई घट होवे नहीं। इसलिए घट का प्रवाह अनादि है। इस रीत से सर्व वस्तु का प्रवाह अनादि है। प्रलय काल में भी सुसुप्ति की नाई सर्व वस्तु संस्कार रूप होके रहती है। सुसुप्ति में और मौत में भी संसार खत्म नहीं होता, बना रहता है। लेकिन कैसा रहता? अभाव रूप, तुरंत भाव रूप हो जाता है। इसलिए प्रपंच का प्रवाह अनादि होने से प्रपंच अनादि तो कहिए, ऐसा जाको ज्ञान नहीं है। ताको ये शंका होती है कि जो प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं और सिद्धांत में किसी अहंकार आदि वस्तु का अध्यास सर्व में प्रथम है नहीं, किंतु अपने से पूर्व अध्यास से संपूर्ण उत्तर है, या तो शंका ये बन नहीं सकती। इस रीत से सजाति के पूर्व ज्ञान जन्य संस्कार से ही अहंकार आदिक बंध का अध्यास बनता है। यही प्रथम जो है कविता के पाद का अर्थ है। कविता जो कही गई थी ना, कवित्व, उसका अर्थ जो है अब स्पष्ट हो गया। कितना समय और रह गया? समय हो गया 2 मिनट। कहा गया था सजाति ज्ञान संस्कार ते अध्यास हो। तुम्हें शॉर्टकट में ये समझना है कि आत्मा का कोई अध्यास आज तक हुआ नहीं। आत्मा में अध्यास होता, लेकिन आत्मा का जो सजाति है वो कौन है? आत्मा का सजाति कौन है? चेतन का सजाति चेतना है बस। आपका सजाति चेतन है, आपका सजाति जगत नहीं है। ये मोटी बात समझना है। आपका सजाति जगत में कोई नहीं है। इसलिए निर्मोही तुरंत हो जाओ। किससे मोह करते हो? तुम्हारा कोई सजाति है ही नहीं। सजाति तो जानते हो, एक सजाति जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण, ठाकुर ठाकुर, ये एक ही जात को क्या कहते हैं? सजाति कहते हैं। एक होता विजाति, दूसरी जात के, तुम दूसरी जात के। एक होता सुगत। और तो सजाति विजाति सुगत भेद से रहित हमारा चेतन आत्मा है। तो भेद रहित तब होना, पहले भेद में तो देखो तुम किसके सजाती हो। अब पता ही नहीं हम किसके फूफे हैं। तुम देह के मन बुद्धि चित्त अहंकार अविद्या के सजाती बने फिरते हो, जबकि तुम किसके? चेतन के सजाती हो। तुम्हारी सजातीयता केवल चेतन से है, समझने के लिए कहा जाता है। नहीं तो सजाति विजाति सुगत भेद से रहित है स्वरूप। स्वरूप का कोई सजाति नहीं होता। लेकिन जहाँ अध्यास है वो चेतन के सजाति के ज्ञानजन्य संस्कार में है। चेतन में कोई संस्कार नहीं है। संस्कार तो विकार से पैदा होते हैं।
ठीक है, तो ये किसमें हो गए हैं? अध्यास किसमें हो गया है? आत्मा चिदाभास। चिदाभास चिदाभास ने ही सबसे तादात्म्य करके, झूठा तादात्म्य, सच्चा नहीं, अपने भ्रम से, अज्ञान से तादात्म्य करके ये अध्यास कर लिया है, जो बिल्कुल झूठा है, 100% झूठा है। झूठे को झूठा लगा है? झूठे को ही झूठा लगा झूठे को झूठे को सच्चा लग रहा है। सच्चा लग रहा है, झूठे को झूठा नहीं हाँ, लगा। झूठे को सच्चा लगा। हाँ, जो स्वयं झूठे में को जो झूठा झूठा है, है वो सच्चा लगा। जो स्वयं में झूठा है, वो अपने सच की तरफ नहीं बढ़ रहा है। वो झूठ को ही सत्य जो है समेटने में लगा है, उसी का नाम अध्यास है। ये अध्यास बड़े गहरे में है। अध्यास की परिभाषा समझ में आ जाए ना तो काम बन जाए। बड़े बड़े विद्वानों को अध्यास की परिभाषा समझ में नहीं आती। कहते आत्मा का अध्यास हो गया है, कहाँ? कई जगत से। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। बोलिए सतगुरु जी।